हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 52 फॉर क्लास 10th। और ये वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपके लिए 6 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा टॉपिक जो है चैप्टर कंटिन्यू है, चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। लास्ट वर्कशीट में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा और आज की इस वर्कशीट में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। नाम से ही पता चल रहा है डाई, डाई का मतलब क्या है? टू। ठीक है, यानी यहाँ पर हम टू जो है पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस? ए क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इसमें कितने जो है कैरेक्टर की स्टडी करेंगे? एक साथ दो कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। दैट इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस इन प्लांट सीड कलर एंड शेप। तो डिफरेंस जो है प्लांट सीड कलर और शेप में, जैसे कि प्लांट का सीड का कलर कैसा है और उसकी शेप कैसी है। नाउ ग्रेगर मेंडल proposed a set of generalization based on these hybrid crosses that we call the Mendel's law of independent assortment। इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे मेंडल ने जो यहाँ से एक लॉ जो है वो यहाँ पर उन्होंने दिया और उस लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए, द लॉ स्टेट्स दैट when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। इसमें क्या बताया गया है बेटा? ये लॉ क्या कहता है कि जब दो पेयर ट्रेट के दो पेयर आपस में कंबाइन कराए गए, हाइब्रिड से जो है कंबाइन कराए गए, तो क्या हुआ कि जो कैरेक्टर हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से फ्रीली किसी के साथ भी, किसी भी ट्रेट के साथ वो जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सो व्हाट हैपन्स व्हेन पी प्लांट शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रेदर देन जस्ट वन आर ब्रीड विद ईच अदर, व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ ए टॉल प्लांट विद राउंड सीड एंड ए शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड लुक लाइक। तो बेटा अगर हम टू कैरेक्टर्स लेते हैं और उसमें मान लीजिए टॉल प्लांट है और जो है राउंड सीड्स है, ओके, टॉल प्लांट राउंड सीड, और दूसरा है हमारे पास ड्वार्फ प्लांट, ओके, एंड सीड कैसे हैं? रिंकल्ड सीड है। तो F1 जो जनरेशन होगी F1, उसमें हमें कैसे मिलेंगे? उसमें हमें टॉल मिलेंगे और राउंड सीड मिलेंगे। सारे के सारे ऐसे ही होंगे, टॉल एंड राउंड। क्यों होंगे? क्योंकि टॉल में ये टी जो है ये क्या है? डोमिनेंट है, और राउंड और रिंकल्ड में अगर हम देखें तो जो आर होगा यानी राउंड होगा वो कैसा होगा? वो जो है यहाँ पर डोमिनेंट होगा, इसलिए डोमिनेंट वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो टॉल होंगे सारे प्लांट्स और राउंड होंगे। किस में होंगे बेटा? F1 में, F1 जनरेशन में। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए आगे इसको रीड कर लेते हैं। टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर दस डोमिनेंट ट्रेट्स, but what happens when these F1 progeny are used to generate F2 progeny by self pollination? अब F1 progeny में self pollination किया जाएगा, F2 progeny प्रोड्यूस होगी। Now the Punnett square जो हम बनाएंगे, देखिए ये होते हैं Punnett square, जिनसे हम स्टडी करेंगे कि क्या जो है नेक्स्ट F2 जनरेशन में हमें मिलेगा। So the Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of the two pair of gene during meiosis and the production of egg and pollen in the F1 RRYY plant। तो बेटा यहाँ से हम समझेंगे कि F1 और F2 में कैसे जो है नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेट्स, शेप एंड कलर ऑफ सीड्स। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है हमारे पेरेंट जनरेशन है राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो के लिए हमने दिखाया यहाँ पर R कैपिटल Y कैपिटल Y, और रिंकल्ड ग्रीन के लिए स्मॉल r एंड स्मॉल y। ठीक है, तो यहाँ पर डोमिनेंट क्या है? R और यहाँ Y। ठीक है, ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों रिसेसिव होंगे। अब अगर हम बच्चों यहाँ से जो गैमीट बनेंगे, देखिए यहाँ से गैमीट क्या बनेगा? R और Y बनेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से R और स्मॉल y बनेंगे सारे के सारे।
तो जब F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी तो आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। अब ये आर यहाँ पर ये वाला डोमिनेंट है तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा। और ये वाला डोमिनेंट है वाई तो ये कैसा है, किसके लिए है, येलो के लिए है, तो येलो डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर F1 जनरेशन में सारे के सारे जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, वो राउंड होंगे और येलो होंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम जब इसकी जो हमारे पास F1 जनरेशन आई है इसकी जब हम सेल्फिंग करेंगे, ठीक है, यानी इसी के साथ जब हम इसको सेल्फ ब्रीड करवाएंगे तो F2 जनरेशन फॉर्म होगी। और F2 जनरेशन में हम कैसे समझेंगे, देखिए अब यहाँ पर जो यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, आर आर वाई और वाई है आपके पास। देखिए ये बन सकता है एक तो आर कैपिटल वाई, दूसरा बन सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा बन सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथा बन सकता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरह के गैमीट बनेंगे। तो 4 तरह के मेल गैमीट होंगे, 4 तरह के फीमेल गैमीट होंगे। तो इनको हमने इस तरह से लिख लिया, ये मेल हो गए, ये जो है मान लीजिए ये जो है फीमेल हो गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इनको हमें क्रॉस करवाना है। तो देखिए यहाँ पर अब इसको इन चारों के साथ करवाना है, फिर इसको इन चारों के साथ, फिर इसको इन चारों के साथ और फिर इसको इन चारों के साथ, ऐसे हर एक को कराना है। तो फिर हमें देखना है कि क्या हमारे पास आया। अब इसको अगर मैं इनके साथ करवाती हूँ तो देखिए क्या आता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हो गया। तो ये कैसा होगा, अब ये आर डोमिनेंट है तो ये हो जाएगा राउंड, एंड ये कैसा है येलो, तो राउंड और येलो होगा। उसके बाद देखिए जब मैंने इसको इसके साथ कराया तो क्या आया, इसको हम इसके साथ करवा रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास यहाँ से कैपिटल वाई आ गया। तो ये भी राउंड और येलो होगा। फिर इसका इसके साथ कराया राउंड येलो, फिर इसका इसके साथ कराया तो ये भी क्या आएगा, राउंड येलो। तो ऐसे बेटा आपको हर एक के साथ ये करके देखना है, समझना है। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ से इसको आपको अच्छे से करना है। जब ये कंप्लीट कर लोगे तो आप इनको काउंट करना कि कितने हमारे पास राउंड येलो हैं, कितने राउंड ग्रीन आए, कितने रिंकल्ड येलो और कितने रिंकल्ड ग्रीन। तो आपको जो यहाँ से रेशो मिलेगी वो मिलेगी 9:3:3:1 की रेशो, ठीक है। यानी जो डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो है वो कितनी आई, 9:3:3:1 की रेशो आई। अब देखिए इसके अंदर जो आर है, आर वो कितने में है, वो 50-50% है। गैमीट्स में आर और आर दो ही तो हैं, 4 में से 2 जो हैं, 2 में आर है तो वो 50% हो गया। इसी तरह अगर हम स्मॉल आर की बात करें वो भी 50% हो गया। स्मॉल वाई की बात करें इन्हीं के साथ, आर के साथ ही है ना वाई भी, तो वो भी 50-50% यहाँ से हो जाएंगे। अब अगर हम एक टाइप के गैमीट की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई की बात कर रही हूँ, तो वो कितना है, वो 25% है। 25, 25, 25 और 25 टोटल कितना हो गया, 100%। इसी को बस हम यहाँ पे अब रीड करने वाले हैं। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हेयर इज दैट सेग्रीगेशन ऑफ 50% आर एंड 50% आर इज इंडिपेंडेंट, यानी आर कैपिटल आर और स्मॉल आर ये इंडिपेंडेंट हैं, किसी के साथ बंधे हुए नहीं हैं, हर एक के साथ ये जा रहे हैं, ठीक है। तो 50% आर ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ 50% वाई एंड 50% स्मॉल वाई। Therefore 50% of the R bearing gamete has Y and other 50% has small y. Similarly 50% of the capital R bearing gametes has capital Y and other 50% has small y. Thus there are 4 genotype of gametes. 4 जीनोटाइप हो गए ना, कौन से कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये जो है 4 तरह के क्या हो गए, गैमीट्स हो गए बेटा। 4 तरह के पॉलन हो गए और 4 टाइप्स के ही एग्स हो गए। नाउ द 4 टाइप्स आर ईच विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% और 1/4 ऑफ द टोटल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड. When we write down the 4 type of egg and pollen on both side apponate square, it is very easy to derive the composition of the zygote that give rise to F2 plants. Here in the F2 generation get a phenotypic ratio.
तो जो फिनोटिपिक रेशो होगी वो कितनी आई, 9:3:3:1 की रेशो। अब देखिए पुनेट स्क्वायर क्या होता है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक रेशो। तो जो पुनेट स्क्वायर है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का कि जीनोटाइप जो है ऑफस्प्रिंग में कहाँ कहाँ जो है सेग्रीगेट हो सकते हैं। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। डिफाइन डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड पुनेट स्क्वायर। तो बच्चों पुनेट स्क्वायर की डेफिनेशन तो यहीं से लिख लीजिए, ये वाली। डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ये वाली डेफिनेशन आप इसमें कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन पी प्लांट विद राउंड येलो सीड्स फॉलोइंग टाइप ऑफ सीड्स वर ऑब्टेन्ड। तो ये डाई हाइब्रिड की रेशो हमें मिलेगी, यहाँ से इतने इतने सीड्स जो है वो यहाँ पर हमें मिलते हैं। ये किस रेशो में मिले हैं हमें, ये मिले हैं 9:3:3:1 की रेशो में। एनालाइज द रिजल्ट एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस विच एक्सप्लेन दिस रिजल्ट। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म जो है ये किस लॉ के तहत जो है ये सेग्रीगेट हुए हैं, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेटा आइए करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, when the F1 generation pea plant having round yellow seeds were crossbreed by self pollination, then 4 types of seeds produced in F2 generation. These seeds are in 9:3:3:1 ratio and this is known as dihybrid ratio, and this ratio is according to Mendel's second law of inheritance. ये क्या कहता है, when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. तो बेटा ये आप समझ चुके हो कि किस तरह से डाई हाइब्रिड में जो कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वर्कशीट की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।